टॉपिक है, सबसे मतलब अच्छा सब्जेक्ट भी यही माना जाता है। ठीक है, देखो इसमें साफ वगैरह दिख रहा है नहीं? थोड़ा बहुत साफ दिख रहा है कि नहीं? हाँ, तो ठीक है, चलो ठीक है। हमने आपसे देखो अब भाई आगे पीडीएफ इस पे देखना, बोर्ड पे देखो सारे लोग। ठीक है, उसमें देखा वो नहीं कह रहा था कि चलते समय रोड पे और पढ़ते समय बोर्ड पे भाई ध्यान होना चाहिए। वो एक उसका भैया बहुत ज्यादा वो टीचर फेमस हो गया, हमने कहा बताओ। हाँ, वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया, उसका रील इतना ही चल रहा था पूरा दबा के कि चलते समय रोड पे, पढ़ते समय बोर्ड पे देखो। ठीक है, ठीक है। बाकी वो आप जिस समय देख ही रहे होगे क्या चल रहा है भाई, उनके लिए बस वगैरह गिर गई है, अरे गिराई गई है। हाँ, ठीक है, तो वो शायद आपको दिखाया भी नहीं जा रहा होगा। ठीक है, लो आप नहीं देखे हो क्योंकि ऐसी चीजें दिखाते नहीं है। क्यों? हाँ दिखा रहे हैं, लेकिन उतना मतलब प्रॉपर नहीं दिखा रहे हैं कि क्या सिस्टम क्या नहीं है। देखो आम नागरिक का देखो इसमें हाँ, सबको खत्म करना चाहिए। ठीक है, ऐसी बातें अगर तो भाई लगाओ, एक ही बार खत्म करो, सबको हटाओ बस। हाँ पूरा लगाओ, देखेंगे सब। चलो ठीक है, अपना पढ़ते हैं, ज्योग्राफी वाला इलाका है। और कोई बता सकता है, कल होमवर्क के क्वेश्चन थे यहाँ पर, इसमें बता सकता है सर क्रीक विवाद कहाँ से संबंधित है? सर क्रीक विवाद कहाँ से संबंधित है? हुँ? सर क्रीक। ठीक है, हमने ये क्या तुम लोग बता रहे हो? सर क्रीक कल वाले होमवर्क में था क्या? नहीं, अच्छा नहीं था। चलो एक और था, डोकलाम विवाद क्या है? ठीक है, ठीक है, ये चीन से ये पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान से, पाकिस्तान है यहाँ पे पता है आपका सरक्रीक वगैरह। ठीक है, गुजरात वाले कच्छ के रण में सरक्रीक विवाद, पाकिस्तान कहता है हमारा है, भारत कहता है हमारा है। ठीक है, माननीय एस जयशंकर जी का एक स्टेटमेंट आया है कि जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो विवादित ये भी चल रहे हैं आपके, इनको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, इनको भाई कुछ इलाज निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये सारी चीजें बता चुके थे, इनको थोड़ा एक बार देख लो, या फिर सारे सबको पता भी है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है ये बताएगा? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल है। ठीक है, पॉइंट नहीं हमने आपसे कहा था। हाँ, याद करने का तरीका बताया था। इंदिरा, इंदिरा नाम की आपकी कोई फ्रेंड है, उसको जाओगे ऊपर, जब जाओगे तो कॉल करोगे। ठीक है, तो हाँ ऊपर जाके, ठीक है, छत पे जाके, छत पे जाके। ठीक है, और इसमें सबसे आपका पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्वी, पूर्वी बिंदु किबिथु। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सागर माथा, सागर माथा। ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अच्छा, ठीक है, और सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है? सबसे दूरस्थ है जी इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु जो है वो पड़ेगा कि जम्मू का वो इंदिरा पॉइंट है, कन्याकुमारी में, और सबसे दूरस्थ पड़ेगा जाके अंडमान में। अच्छा, इंदिरा पॉइंट। शाबाश, बहुत सही। ठीक है, क्या बात है। इसका इसका क्या बताया था? सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा बताया था? सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? हमने बताया था यार, आप पढ़ के आइएगा कि कल ज्योग्राफी है, पढ़ के आइएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ के। गुहार मोती और सागर माथा कौन बता रहा था? ठीक है, सागर माथा कौन बता रहा था? सागर माथा है क्या? सागर माथा है क्या? हुँ? हुँ? चोटी है, कौन सी चोटी है? कौन सी चोटी है? देखो जो चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं उनका आंसर दीजिए। ठीक है, जो चीजें हम बता चुके हैं उनका आंसर दीजिए। अगर नहीं देना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, अब क्या कहें? ठीक है, मतलब क्या कहें इसमें? ठीक है, फिर वही वाली बात आती है कि ज्यादा प्रेशर देने पे बच्चा कम हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो हमारा मतलब बस अगर चले तो पता है
केवल 10-12 लोगों से ऊपर क्लास में बैठने नहीं देंगे उसको, ठीक है। बहुत मतलब रेयर केस में बैठेगा, जब पूरा जब पिछला रिवीजन करके आएगा तब बैठने देंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। सख्ती करिए, ठीक है। तो ऐसा मतलब हमारा तो मतलब यही है, ठीक है। बाकी तो सब क्या बताओ, सब दुनिया चल रही है, आप भी उसी में चल रहे हो, जैसे दुनिया चल रही है वैसे आप भी चल रहे हो। जो आम इंसान चल रहा है, जो आप भीड़ में चल रहे हो ना, जो उस वाली भीड़ में, कौन सी भीड़ में, जो अंध वक्त नहीं यार। जैसे आपका 60,000 पुलिस में है, ठीक है, और इसमें 3 या 4 लाख जो है, 4 लाख, ठीक है, ये कुछ ठीक ठाक है। बाकी इसमें बचे कितने आपके, बचे आपके 56,000, और 56,000 जो बचे आपके 56 लाख ना, 56 लाख, तो एक और जीरो लगा दें, हाँ? 50 लाख, 60 लाख है ना, 60,000 थोड़ी ना। हाँ तो, हाँ तो आपके 56 लाख में गिनती है आपकी, ठीक है। होना देना आपसे कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। वो तो क्लियर पता है, एक आध लोगों का इसमें निकल जाए अच्छी बात है, बड़ा बड़ा बैनर लगवा देंगे क्या। अरे वो गलती लिखा है, जीरो वगैरह बढ़ा लेना, ठीक है, मैथ वगैरह नहीं आती है, ठीक है, जीरो वगैरह आप बढ़ा लेना, ठीक है। या सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका, ऐसे जब ऐसे लिख दो 60 और लाख लिख दो, ठीक है। देखो कितना खुश, ठीक है। चलो देखो आगे, ये आपके, चलो सुनो, हम ही बता दें आपको क्या जरूरत है पढ़ने की, ठीक है। ये आपके इतने सारे लंबाई हैं सब, सुनो एक ही बार में 5 मिनट में बता दें, फिर आगे टॉपिक पढ़ाएं। अगला आज का टॉपिक है आपके पड़ोसी देश, ठीक है। पड़ोसी देश ये आपका टॉपिक है, और ये जो जस्ट बताने जा रहे हैं पिछला 3 काम बताने जा रहे हैं जो पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये आपका मैप है, ये आपका सबसे इधर का आपका पूर्वी बिंदु है, इसे किबिथु कहा जाता है, किबिथु कहा जाता है, ठीक है। और इसे कहा जाता है आपका गुहार मोती कहा जाता है, ठीक है, गुहार मोती कहा जाता है। सबसे आपका इधर वाला जो पोर्शन है, इसे इंदिरा, इंदिरा क्या कहा जाता है, इसे इसे कन्याकुमारी कहा जाता है, ठीक है, कन्याकुमारी कहा जाता है। और जो इधर यहाँ से जो नीचे वाला पोर्शन जो अंडमान वाला पड़ता है, तो इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। इसे इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है 1984 से पहले, ठीक है। सब, हाँ उसमें 2 क्वेश्चन चलते हैं ना, पूछा जाता है भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु बिंदु कौन सा है, तो ये कन्याकुमारी भारत का पूछेगा। भारत का सबसे भारत का भारत का सबसे सबसे दक्षिणी दूरस्थ बिंदु कौन सा है, हाँ दूरस्थ बिंदु कौन सा है, तो ये आपका ये वाला जाएगा, ठीक है। अपनी लंबाई आपके 32-14 है, 29-33 आपकी चौड़ाई है, टोटल आपका कितना है 32-87-263 वर्ग किलोमीटर आपकी ये क्षेत्रफल है। कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। यहाँ पे जो इतना आपका 2.4% है, और भी जैसे 4.2 आपका टोटल का जल का यहाँ पे है, ठीक है। बाकी आपका 43% अपने इंडिया पे क्या है, 43% मैदान है, ठीक है, 43% पे मैदान है। और 29.3% पे क्या है, पर्वत पहाड़ियां हैं, ये पर्वत हो गए। और 27.27, हाँ ये 27% आपके पठार हैं, ठीक है, ये पठार हो गए। ये सारी चीजें हमने बताई थी आपको, ये आपको पता भी होनी चाहिए, बेसिक वाली चीजें थी, ठीक है, बेसिक वाली चीजें थी। तो अब चलते हैं अपने पड़ोसी देशों पे, और ये क्वेश्चन वगैरह हमने आपको कराए थे, करा दिया था सब कुछ। और ये लिखा है 2.4%, क्षेत्रफल में अपना कौन सा स्थान है, 7वें नंबर का, ठीक है। पहले नंबर का कौन सा है, रसिया है, ठीक है, रूस है। दूसरे नंबर का कौन सा है, कनाडा है। 8वें नंबर का कौन सा है, अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना है, ठीक है, 8वें नंबर का अर्जेंटीना। ये सारी चीजें आपको बताई थी, ठीक है। उसके बाद में आगे यहाँ पर देखो लिखा भी है 43% पे आपका मैदान है, 29.3% पे पर्वत पहाड़ियां हैं, 27.7% पे पठार है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका कहाँ से ये सब कुछ लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन वगैरह हम सब कराए थे आपको, ये करा दिए थे। इसका भी आपका ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। और ठीक है, 7 बहनों का इसमें भाग नहीं है, कौन सा नहीं है कोई बताएगा, त्रिपुरा नहीं है, अच्छा ठीक है। क्षेत्र कुल आपका कितना परसेंट है, 2.4, हाँ ठीक है। एटीएम पुर्तगाली होना, ठीक है। ये इसका आंसर तो सबको पता है ना, इसका आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी।
और आपका जो आज का ये सब कुछ बता दिया था, अक्षांश देशांतर रेखाएं, ठीक है। और ये हो गया था सब कुछ। टाइमिंग वगैरह बताया था ना कि कितना टाइमिंग अपना आगे है, 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। किससे? जो आपका इंडियन वो, हाँ, लंदन वाले टाइम से, ठीक है। जो आपका विश्व का जो टाइम है वहां से आगे। और ये अपना भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये सब कुछ पता है आपको। और ठीक है, ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, ये आपका भूमध्य रेखा, ये बताया था क्या? यहाँ 8 राज्यों से ऊपर जाता है। चलो यहाँ से देखो, यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ से आपकी शुरुआत होती है और यहाँ से क्वेश्चन भी आपके अभी आगे क्वेश्चन भी कराएंगे इसी का, ठीक है। इसी के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा वो भारत के कितने राज्यों से ऊपर जाती है? 8 राज्यों से। आपका कौन सा? गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम है। अब देखना, इनका सीरियल से भी पूछता है आपसे, कभी इधर से दे देगा या आपका पश्चिम से पूरब की ओर लगाओ सीरियल से, या फिर पूरब से पश्चिम की ओर सीरियल से लगाओ, ठीक है। तो आपका यहाँ से तब देखो कैसे होगा। जैसे गुजरात है, इसके बाद कौन सा स्टेट आएगा? राजस्थान आएगा, ठीक है, ये राजस्थान आएगा। फिर यहाँ पर एमपी वाला है ना, कौन सा है? पहले तो गुजरात हो गया, ठीक है, फिर कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। अच्छा, ठीक है। ओ, ठीक है। इसका कुछ ट्रिक वगैरह लगाया था क्या? एक मिनट, ये ट्रिक है, ये ऊपर ट्रिक, ये देखो, ये राजस्थान वाला ये है, ठीक है। राजस्थान का पोर्शन ये है, ठीक है, ये इतना ये पोर्शन है, इससे टच होता है ये ऐसे ऐसे करके, ये राजस्थान का है, ये राजस्थान का, ये आपका गुजरात वाला पोर्शन, ये एमपी वाला। तो ऐसे गुजरती है आपकी ये वाली, ठीक है, एमपी से गुजरती है। ये छत्तीसगढ़ का ये पोर्शन है, छत्तीसगढ़ वाला ये पोर्शन हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये आपका झारखंड का हो गया, ये इतना झारखंड का, ये इस तरीके से झारखंड बनता है ये। फिर उसके बाद में चलते चलते, और फिर यहाँ पर आपका क्या है, ये कौन सा, ये क्या है, ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये बांग्लादेश है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है, त्रिपुरा है, और यहाँ पर मिजोरम है। इतने राज्यों से होकर जाता है, ठीक है, इतने राज्यों से होकर जाता है। तो ये हो गया। और वेस्ट बंगाल कहाँ पे है, कोई बता सकता है वेस्ट बंगाल कहाँ पे? ठीक है, ये वाला पोर्शन यही तो है, ये वेस्ट बंगाल का, ठीक है, वेस्ट बंगाल का। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, थोड़ा इसको जूम करें, आपको दिखाएं। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या वेस्ट बंगाल का बॉर्डर आपका सिक्किम से साझा होता है? होता है क्या? बिल्कुल होता है। देखो, ये वेस्ट बंगाल का ये पोर्शन देखो यहाँ से जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये पोर्शन होते हैं ऐसे, इस तरीके से जाता जाता है। ये देखो, ये यहाँ पे, ठीक है, इधर भी ऊपर भी टच करता है, ठीक है, ये हो गया। तो इनसे आपका याद कर सकते हो, ये आपका ट्रिक हो गया, सीरियल से याद करने का ट्रिक है। हाँ ठीक है, वो आप अपने हिसाब से इसको याद, जैसे गा से हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, और फिर ची से छत्तीसगढ़ हो गया। फिर उसके बाद में क्या है, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, और फिर लास्ट में बचा क्या आपका, मिजोरम वगैरह होगा, ठीक है, त्रिपुरा वगैरह, ठीक है, त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा, और लास्ट में मिजोरम, ठीक है, लास्ट में मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में मिजोरम हो जाएगा। तो ये मिजोरम हो गया, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, और आपका दूसरा कौन सा है, ये राजस्थान, गुजरात, ठीक है, राजस्थान, गुजरात। एक आध क्वेश्चन आपका और क्वेश्चन क्या बनता है, अभी आगे आगे दिखाएंगे क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि, हाँ, यहाँ से इसमें ऑप्शन दे देगा, जैसे ऑप्शन देगा आपका, क्या देगा कि जैसे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा आपका उड़ीसा लिखा है, ठीक है, उड़ीसा लिखा है, और उड़ीसा लिखा है, यूपी लिखा है, एमपी लिखा है, एमपी छोड़ो, यहाँ पर उत्तराखंड लिख लो, ठीक है, उत्तराखंड लिखा है, और लास्ट में डी ऑप्शन लिखो, कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेट है जो कर्क रेखा के दक्षिण में है, कर्क रेखा के दक्षिण में है, ऐसा कौन सा स्टेट है जो कर्क रेखा के दक्षिण में है? कौन सा स्टेट होगा? हाँ, दक्षिण में कहीं उड़ीसा होगा, ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा होगा, ठीक है, उड़ीसा वाला ये पोर्शन है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश वाला पोर्शन है, ठीक है, ये उड़ीसा का पोर्शन है, ठीक है, और ये इधर आपका इधर नीचे तक, हाँ, ये है, ठीक है। तो आपका ये तो आपका कहाँ गया, ये तो छत्तीसगढ़ वगैरह है, ठीक है, ये आपका पोर्शन है।
वही देखो, कर्क रेखा आपकी ये गुजरती है ना, ये अभी देखो यहाँ पे जस्ट कर्क, ये देखो ये है, ये इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके उत्तर में है या दक्षिण में? जैसे अभी आपसे पूछे कि अरुणाचल प्रदेश, जैसे पूछेगा यहाँ पर लिख दे ऑप्शन, ऑप्शन लिख दे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब आपसे पूछेगा कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा इसमें राज्य है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा गया तभी इसको कराया, ठीक है। देखना आप अगला देखो, जैसे अब शायद क्वेश्चन नहीं है क्या? ये लो क्वेश्चन है, ठीक है। इसका बताना, ये उस दिन बताया था, ये आज का है, मतलब इसमें क्वेश्चन लग गया है, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन बताओ, कोई बता सकता है? अच्छा, कितना? 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला है ये वाला, इसका देखो भाई क्या है, कौन सा इसमें सही नहीं है, ठीक है, कौन सा इसमें से सही नहीं है? कौन सा? हाँ ठीक है, यही तो है, ठीक है, इसमें 28 हो जाएगा बस, ठीक है, यही गलत है। इसने क्या लिखा है, सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश किस एक राज्य से होकर आपका क्या लिखा है भाई? हाँ ये बताओ, ठीक है, ये आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, ठीक है। 15 कौन बताएगा इसका आंसर? राजस्थान, ठीक है, इसका है राजस्थान, ठीक है, इसका राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। चलो अगला देखो, ये रहा आपका, ये देखो, ये कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन। इसको बताना है कि लिखा है कर्क रेखा से निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बताना भाई। 1 3 4, 1 2 4, ठीक है। तो पहले देखो, इसको मतलब जल्दी करने का तरीका क्या है, पहले देख लो इसमें से किससे किससे गुजरता है, किससे नहीं गुजरता। देखो ये गुजरात से गुजरता है, 36, यूपी और ये झारखंड, तो ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता। तो 3 वाला देखो, इसमें है, इसमें है, इसमें, तो यही उत्तर हो गया आपका, ठीक है, बस, ठीक है, 1 2 4 वाला, ठीक है। आगे देखो, कहता है कर्क रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? एमपी से गुजरती है, हाँ गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, सभी से गुजरती है, सभी से गुजरती है। ये यार छिटपुट सवाल है, ठीक है। 6 8 है, ठीक है, 8। अब देखो कर्क रेखा से, ये इसमें बताओ कर्क रेखा से होकर गुजरता है, झारखंड है, ठीक है, झारखंड। ये तो जस्ट अभी करे हो ना, जम्मू से जाता नहीं है, हिमाचल से जाता नहीं, बिहार से जाता नहीं, झारखंड। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? बताना इसमें कौन सा होगा? 23 डिग्री, हाँ ये वाला, ठीक है, 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश होगा, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा, ठीक है। मानक समय रेखा का आपका बताओ, वो मानक समय रेखा जो है अपनी, मानक कितना? 82.5, 82.5 डिग्री। आगे क्या लिखेंगे? पूर्वी देशांतर, ठीक है, क्या लिखेंगे? पूर्वी देशांतर लिखेंगे, ठीक है, पूर्वी देशांतर लिखेंगे। चलो आगे देखो, कौन सा कर्क रेखा के, ये देखो जस्ट पूछा गया क्वेश्चन, ये लो, ये लो, नहीं झारखंड तो नहीं है, कह रहा है कि कर्क रेखा उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित है, कौन सा? बताना भाई, जो आपका अगर सही से कर सकते हो। अच्छा, और बताओ कोई। मणिपुर है, मिजोरम नहीं, मणिपुर, ठीक है। मिजोरम, मिजोरम से तो गुजरती, मिजोरम पे क्या है, मिजोरम पे आपका तो गुजरती है, कह रहा है उसके उसके उत्तर में कौन सा स्टेट है, तो उत्तर में आपका कौन सा स्टेट हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। त्रिपुरा से तो गुजरती है ना, क्यों भाई, गुजरती है, ठीक है, त्रिपुरा से गुजरती है। चलो ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्या है? हाँ है, उस पर भी अपने ग्रुप पे पढ़ा है, जो आपका कोचिंग वाला है, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, ये देखो क्वेश्चन है आपका, उससे है जो समय सीमा है, समय वाला, देखो करो, कोई कर सकता है क्या? कह रहा है जब भारतीय मानक समय पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह 6 बजा है, उस स्थान की स्थिति जिस देशांतर पे वह क्या है, बताओ, कोई बता सकता है इसका? एग्जाम देखो, अच्छा खासा एग्जाम है, ठीक है।
कोई बता सकता है? हाँ ये वाला सही है, ठीक है। कैसे देखो, पता करो इसको। जैसे आपका क्या लिखा है कि भारतीय मानक समय पर क्या है, अर्धरात्रि है, ठीक है, मतलब कि 12 बजा है, टोटल 12 बजा। फिर कह रहा है सुबह का 6 बजा, सुबह का 6 बजा है, ठीक है, 6 बज गया। अब 6 बज गया तो इसमें देखो कितने घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, ठीक है, 6 घंटे हो गए। अब देखो इसको मिनट में बना लो, कितना बनेगा, 360 मिनट हो गए, ठीक है, 360 मिनट हो गए। तो 360 मिनट का मतलब है, अगर आपसे पूछता है कि जो कितना मतलब एक डिग्री पे कितना चलता है, 4 मिनट चलता है, जो समय है 1 डिग्री पे 4 मिनट चलता है, ठीक है, 4 मिनट। तो इसका निकाल लो भाई कितना डिग्री आएगा, तो इसको 4 से भाग करो, कितना, 90 आएगा। अब 90 क्या करना है आपको, 90 क्योंकि अपना आगे है तो इसमें 82.5 में जोड़ लो, ठीक है, 82.5 में आपका 90 जोड़ लो, बस उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 90 इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि अपना समय 5.5 घंटे आगे है, तो इसको 90 को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जोड़ लो, 82.5 में जोड़ोगे 9 8 17, 17 मतलब ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। इसको आप निकालो, इसको भाई बता सकता है कोई? भारतीय मानक समय पर दोपहर का 12 बजा है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय ज्ञात करो, ये समय बताना है आपको। इसका जस्ट उल्टा कर रखा है, यहाँ पे वो उसने पूछा था, ये समय देशांतर पूछा था, ये आपका पूछ रहा है कि समय बताओ। कौन बता सकता है? 14:30, ठीक है, इसका तो आ गया यार उत्तर आपका। कैसे आ गया, ऐसे तुक्का लगा दिए का? कैसे, सही तो है, उत्तर सही है, हम मानते हैं सही है? तुक्के का कमाल है। कैसे आ गया बताओ तो, कैसे आ गया? हाँ 17:30 आपका, अच्छा ठीक है। देखो कहता है कि दोपहर का आपका ये बन जाए, ठीक है, 12 बजा है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर लिखा क्या है, 120 डिग्री लिखा है, ठीक है, 120 डिग्री लिखा है। जो भारतीय मानक समय होता है वो कितना माना जाता है? भारतीय मानक समय कितना माना जाता है? तो 82.5 डिग्री माना जाता है, तो इसमें से घटाओ कितना आएगा, घटा के बताओ भाई, घटाओ कोई, कितना आएगा? 37.5 आएगा, 37.5, ठीक है, 37.5 आएगा, 37.5। इसको आपका 4 से गुणा करा लो, कितना आएगा, 4 डिग्री से जब गुणा कराओगे, 150, 150 आपका मिनट आ गया, ठीक है, ये मिनट आ गया, 150 मिनट आ गया, ये क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। इस मिनट को आपको क्या करना है, 60 से भाग करो, आपका कितना आएगा, जितना आएगा, कितना आ रहा है इसमें, आपका ये आ रहा है कि आपका 2.5 घंटे आ रहा है, ठीक है, तो ये 2.5 घंटा आएगा, तो ये 2.5 घंटा जोड़ दो इसमें बस, ठीक है, 2.5 घंटे बस 14:30 हो जाएगा, ठीक है, अब तो आ रहा है, ठीक है। इसका तरीका क्या था, तरीका यही है, भारतीय मानक समय आपको याद रखना है 82.5 वाला, ठीक है, वो कहे क्या रहा है आपका 120 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय है, पूर्वी देशांतर ये भी तो है, ठीक है, तो इसमें से इसको घटा दिया, घटाने के बाद इतना हमारा आ गया, ठीक है। इसको क्या करना है, 4 डिग्री चलता है क्योंकि 1 मिनट में कितना 4 डिग्री चलता है, तो 4 डिग्री से हमने टोटल इसका समय निकाल लिया, समय कितना 150 मिनट, और इसको फिर इसमें बदल दिया, ठीक है, बदलने के बाद में आपका घंटे में आ जाएगा ये, ठीक है, ये मिनट में था, इसको घंटे में किया गया, ठीक है, नहीं मिनट में ये वाला था, इसको घंटे में कर लिया गया, घंटे में अगर आ गया, अब क्या है, इसको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लो 12 बजे में 2.5 घंटे जोड़ो, 14:30, ठीक है, 14:30। चलो आगे देखो, कह रहा क्या रहा आपसे, भारतीय मानक समय देशांतर से नहीं गुजरती, कौन सा है बताओ स्टेट में? इसमें से कौन सा स्टेट है? नहीं गुजरती है, अच्छा, अच्छा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तो कौन बताएगा, सही बताओ इसका। अच्छा, कहाँ कहाँ से गुजरती है ये बताएगा कोई, कहाँ कहाँ से गुजरती है?
कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा नहीं, पूछा क्या गया, देखो इसमें क्या पूछा गया। मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? एक मिनट रुकना, एक मिनट, एक मिनट रुकना। आप बताइए, हमारा एक बस क्वेश्चन यही है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सबके सब खड़े हो, बाकी जो नया स्टूडेंट है वो बैठा रहेगा। हाँ, 6 राज्यों से। हाँ ठीक है, चलो खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, खड़े होके पढ़ो, ठीक है? खड़े होके पढ़ो, बैठे बैठे ऐसे थक जाते होगे, ठीक है? खड़े होके पढ़ो, ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है? क्या यार बताओ, कितनी बार बताया क्या, ठीक है? हाँ रोज आएगा, सब समझ में भी आएगा, ठीक है? हाँ जिनको चक्कर वगैरह हो कुछ या कोई दिक्कत हो वो बैठे रहें, ठीक है? जिनको चक्कर वगैरह या कोई कमजोरी लग रही हो या कोई समस्या हो, हाँ तो वो प्लीज बैठे रहें, ठीक है? आप शांति से पढ़ो, ठीक है? अपना जो मानक समय लिखा है, मानक समय है कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अब ये अगर यार मतलब क्या बताएं अब आपसे, ठीक है? तो क्या कहा जाए आपसे, ठीक है? कौन कौन से राज्य हैं बताना। गुजरात से, देखो गुजरात से गुजार रहे हैं, ठीक है? ये गुजरात से अपनी मानक समय गुजार रहे हैं, ठीक है? अरे यार मानक समय ऐसे गुजरती है कि नहीं गुजरती है? 82.5 डिग्री, ठीक है? तो कम से कम इधर का तो स्टेट बताओ कोई भी, ठीक है? ये गुजरात से बता रहे हो, अजीब है यार, ठीक है? यूपी एमपी छत्तीस उड़ीसा आंध्र प्रदेश, ठीक है? कहाँ से? यूपी एमपी, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश उड़ीसा, ठीक है? आंध्र प्रदेश, हाँ तो सीरियल से ही है, ठीक है? यूपी, यूपी है। 5 हो तो गए, 5 हो तो गए, ठीक है? 1 2 3 4 5, 5 हो तो गए। यूपी एमपी छत्तीस आंध्र प्रदेश उड़ीसा, ठीक है? बताओ, उस दिन हमको याद है कि उस दिन हम मतलब ये टॉपिक शायद ये लोग नहीं थे उस दिन। अरे तुम लोग सही बात है, नहीं बताया था क्या? क्यों राम रतन नहीं था, पढ़ाया नहीं था? चलो बैठो फिर, ठीक है? क्या बात है। हाँ ठीक है, वो भी बताते हैं, ठीक है? आपके जो लिखना है इसको चलो यहीं पे लिख लो थोड़ा, ठीक है? अगर नहीं इसको बताया गया तो लिखो भाई, भारतीय मानक समय जो है वो लिखो, कितना है आपका पूछा जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है? पूर्वी देशांतर, एक ही जगह सब कुछ लिख लो, ठीक है? कितने राज्यों से होकर जाता है? 5 राज्यों से। कौन कौन से? यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ठीक है? ये हो गए आपके। इस तरीके से इनको सीरियल से ऐसे कर लो, इधर यहाँ से उड़ीसा करो, उड़ीसा फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये हो गए आपके स्टेट, इन स्टेट से होकर जाती है, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक और लिख लो, जो आपका क्या पूछा जाता है? कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती हैं, ठीक है? तो लिखो कर्क रेखा, कर्क रेखा नहीं, कर्क रेखा एंड मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। गुजरात के काय पीछे पड़े हो? कर्क रेखा मानक समय रेखा नहीं नहीं गोपाल, दोनों का कहाँ पर काटती हैं? तो छत्तीसगढ़ में, दोनों कहाँ पर काटती हैं? तो ये लिखो, काटती हैं छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में काटती हैं, ठीक है? छत्तीसगढ़ में काटती हैं। फिर उसके बाद में और भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, और लिख लो, या जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जिसे आईएसटी कहा जाता है, यही वाला जो आईएसटी है, ये कहाँ से गुजरता है? तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। इलाहाबाद, प्रयागराज देखो, ठीक है? प्रयागराज के नैनी से गुजरता है, ठीक है? नैनी से, नैनी एक जगह का नाम है, नैनी से गुजरता है। आईएसटी का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसे हिंदी में कहते हैं मानक समय और टाइम। मानक समय क्या लिखते हैं? मानक समय, भारतीय मानक समय, ठीक है?
भारतीय मानक समय, ठीक है, भारतीय मानक समय, ठीक है, मानक समय। और इसे हो गया ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। एक होता है क्या, एक उसका वाला क्या बोलते हैं, विश्व वाला क्या बोलते हैं, जीएमटी, ठीक है, जीएमटी। इसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। ये होता है आपका जीएमटी, ये आपका लंदन से होकर गुजरती है, ठीक है, लंदन से गुजरती है, ठीक है। तो ये हो गई जीएमटी। और इससे अपना यहाँ पे और लिख लो चाहे, जो जीएमटी वाला है, जीएमटी वाला है, और इनसे अपना जो अपना समय है, अपना वाला टाइम है, अपना जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, 5 घंटे आगे है, ठीक है। किससे आगे है, तो ये जो आपका जीएमटी से आगे है, ठीक है, जीएमटी से आगे है। तो ये भी आप याद लिखो। बस इतने जितने क्वेश्चन बनते हैं सारी चीजें यहीं पे हो गई, ठीक है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और ये कर्क रेखा, मानक समय रेखा दोनों कहां पर, छत्तीसगढ़ में काटती हैं। जीएमटी से आपका आईएसटी 5.5 घंटे आगे है। भारतीय मानक समय से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। अब ये आपका पूरा डन हो गया, ठीक है। अच्छा, आए नहीं होंगे तो मतलब यार सभी लोग नहीं आए थे क्या, ऐसा भी कुछ है? अच्छा। चलो अब उसको हटाएं, मिटा दें, ये मिटा दिया जाए, चलो ठीक है। ये देखो, ये जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लो, बस इसमें कुछ नहीं, अभी जस्ट जो बता चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका देखना आंसर क्या होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये कितना आगे है अपना, 5.5 घंटे। भारत भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है, पश्चिम बिंदु आपका लिखा है, इनमें से कहां पर पड़ेगा, ठीक है, ये बताइए। 60 मिनट पश्चिमी राजस्थान वाले तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, और पूर्वी तो है नहीं, ठीक है, नोट कर लो भैया, ठीक है, नोट कर लो, इसमें नोट करने वाला कुछ है ही नहीं है आपका, ठीक है। इसमें नोट करना क्या है, बढ़ाया जाए अगला क्वेश्चन। ये क्या लिखा है, ये देखो जो हम आपको बता रहे थे, अक्साई चेन वाला पूछा जाता है, ये अक्साई चेन है, ठीक है, अक्साई चेन। अक्साई चेन मतलब क्या बोला जाता है, मतलब चीन ने इसको कब्जा कर रखा है, ठीक है, चीन ने कब्जा कर रखा है। ये अक्साई चीन है, ये आपका पीओके है, ये इतना पोर्शन आपका लद्दाख है, यहाँ पर पोर्शन आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो ये इधर भी आप कब्जा कर रखा है इन लोगों ने, इधर ये अक्साई चीन वालों ने कब्जा कर रखा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ यहाँ पे कुछ, यहाँ पे है कुछ 100 फ्लैट तक इसने चाइना ने बना रखे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्साई चीन वाला जो विवाद है वो भारत और चीन के बीच में, सरक्रीक वाला गुजरात और उसके अपना भारत और किसके बीच में, पाकिस्तान। डोकलाम वाला आपका इधर सिक्किम वगैरह में पड़ता है, सिक्किम किधर है भाई, हाँ ठीक है, वो भारत और चीन के बीच में, ठीक है, चीन के आगे शायद बना मैप वगैरह में होगा, ठीक है। लद्दाख है ये आपका, हाँ किसके किसके भाई पूछा आपने, भूगोल के, इरेटोस्थनीज करके कोई नहीं, ठीक है। अभी कोई नया आया क्या, नया कौन आ गया भाई, अलेक्जेंडर। चलो ये क्या लिखा है, भारत का पूर्वी पश्चिमी राज्य, पश्चिमी, हाँ ये देखो थोड़ा बहुत कर लो, ये हल्का फुल्का सवाल है, कर लो आराम से, ठीक है। क्या करना है, कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य, इसमें क्या बताना है, ठीक है। सबसे पूर्वी कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, नहीं, यहाँ पर अगर दूरस्थ लिखा होता है सब, ठीक है। राजस्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, कौन सा है भाई, राजस्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, रामेश्वरम, और कोई, कन्याकुमारी, अभी मैप में दिखा,
मैप कहाँ चला गया? ये आपका ये पोर्शन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इधर साइड में क्या है, ये कौन सा? अरब सागर। ये नीचे वाले क्या है? और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, वही तो आपसे पूछ रहा है, देखो वही तो आपसे पूछा जा रहा है, देखो क्या पूछ रहा है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर कहाँ पे है? कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। और इधर ये वाले क्वेश्चन हो गए क्या? अभी नहीं। इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित कौन सा है इसमें? कौन बता सकता है? एकदम क्वेश्चन देख के सन्नाटा आ जाता है। केप कैमोरिन, केप कैमोरिन नहीं है, ये गलत हो गया। हाँ शाबाश, ठीक है, ये सही है आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये सही है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, वही वाले हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे अभी देखो, अब हर एक चीज थोड़ी ना टीचर बताएगा आपसे कि मतलब ऐसा भी होता है। ठीक है, माने हमने पिछला अभी नहीं बताया था, ऐसा कुछ नहीं बताया। ठीक है, अब ये तो अपने हिसाब से कर सकते थे, कैसे कर सकते थे? कह रहा है कि भारत का सबसे कहाँ चला गया? ऊपर वाला ये है। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट है। ठीक है, तो आप इसको एक बार सोच सकते थे, क्या सोच सकते थे कि अपना जो ये अपना ग्लोब है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर कहीं अपना इंडिया स्टैंड करता है। ठीक है, अब क्या है, अब दूसरा देखो, जैसे आपका इंदिरा कॉल है, ठीक है, कहता है क्या, भूमध्य रेखा के पास में ऐसा कौन सा इसमें है? ठीक है, भूमध्य रेखा के पास में, तो भूमध्य रेखा के पास यही तो है भूमध्य रेखा। ठीक है, अब जैसे इंदिरा कॉल आप दे तो यार ऊपर है, तो ये तो हो नहीं सकता, छोड़ो हटाओ, इंदिरा पॉइंट की बात आती। इंदिरा पॉइंट, ये एक बार जैसे इसको भी होल्ड पर रखते हैं, इसको देखो, रामेश्वरम लिखा है, रामेश्वरम हो नहीं सकता, क्योंकि रामेश्वरम से नीचे तो ये पड़ेगा आपका इंदिरा पॉइंट पड़ेगा। ठीक है, और ये जो केप कैमोरिन वाला है, केप कैमोरिन वाला जो इंदिरा पॉइंट का ही नाम हुआ करता था पहले ना, नहीं पिग्मेलियन पॉइंट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो यही वाला हो जाएगा। तो इसके पास में यहाँ पर इस तरीके से देखा होगा ना, इस तरीके से, ये क्या है, इस तरीके से अंडमान निकोबार है। ठीक है, अंडमान निकोबार किसका हिस्सा माना जाता है? हिमालय का हिस्सा माना जाता है, हिमालय का। ठीक है, हाँ, उसे टूट के नहीं गिरे। ठीक है, मतलब हिमालय था पहले, हिमालय वहां तक फैला हुआ था। ठीक है, ये धीरे धीरे वो मतलब हाँ पानी से डूब गया। ठीक है, ऐसा। ठीक है, बाकी हाँ, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर पहले वो हिमालय का ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, अंडमान निकोबार। तो ये हो गया क्वेश्चन आपके ना, भूमध्य रेखा। ये अपनी देखो, कुछ हमने फोटो डाली थी, ये अपनी फीमेल मतलब अपने जो नेता लोग हैं भाई, ये पहुंची हैं, मोदी कैबिनेट मंत्री, आपके जो मोदी मंत्रिमंडल में 7 महिलाएं शामिल हुई हैं। ठीक है, ये हैं आपकी, ये सभी लोग भाजपा से ही हैं, अन्नपूर्णा देवी हैं भाजपा से, और ये निर्मला सीतारमण, ये तो बनाई गई, वित्त मंत्री बनाई गई। ठीक है, इनके पास भी शायद कोई मंत्रालय है ना, एक फीमेल और कोई है जिनके पास मंत्रालय दिया गया, वो महिला वाला कौन सी है? नहीं, हाँ, अच्छा अच्छा, यही तो है। ठीक है, ओके ओके ओके। रक्षा खड़गे, ये इन लोगों को शायद नहीं मिला है कोई मंत्रालय। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं मिला है। सीमावर्ती देश ये हैं आपके, ये आज का टॉपिक था फिलहाल, पिछला टॉपिक समझो, हो सकता है आपने कह रहे थे नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये टॉपिक आज का है। टाइम हो गया क्या? अभी होगा टाइम ना, ठीक है, पढ़ा दिया जाएगा। चलो देखो, सीमावर्ती देश, इसमें हमने मतलब कुछ ऐसे अपना ट्रिक भी जोड़ा है, ये अपना मतलब पिछला देखो मैराथन क्लास का भी वो है। ठीक है, ये यही क्लास भरी थी, इसमें इसमें बताओ, इसमें 45 बच्चे बैठे थे इसमें, 45। हाँ इधर इधर यहाँ पे वो चल रहा था, उसको बिठाए थे, वो प्रोजेक्टर मतलब चल रहा था, रेगुलेट कर रहा था इसको। ठीक है, इधर असीम बैठे थे, हाँ इधर असीम बैठे थे वो, हाँ ये इसमें देखना टोपी वगैरह सब लगाए हैं। ठीक है, ठंडी, हाँ ठंडी का समय था। ठीक है, ठंडी का समय था, इसमें देखो काफी सारे लोग बैठे हैं। ठीक है, ये कौन है, क्यों? अच्छा, प्रतिमा है, अच्छा।
चलो ये चलते अपने देश पे, पड़ोसी देश, ठीक है, पड़ोसी देश। हाँ, पड़ोसी देशों की अगर बात आती है तो यहां से अगर पूछा जाता है, हाँ, एक चीज यहाँ पे लिखना, अगर आपसे पूछा जाता है इसी के आगे, ठीक है, क्या पूछा जाएगा आपसे, इसमें पूछा जाएगा कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, ठीक है, तो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। अगर पूछेगा आपसे जो आपका तटीय सीमा कितनी है, ठीक है, तटीय सीमा कितनी है, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि तट और द्वीप मिला के, तट प्लस द्वीप जो आपका टोटल कितनी सीमा है, तो ये हो जाएगी 7,516.7 किलोमीटर। ये तो है डाटा पूरा, हाँ ठीक है, 7,500, 7 नहीं 6, हाँ ठीक है। अगला है और ये इन देशों के बारे बचपन में MBA, तो इसको याद करने का ये तरीका, तो यहाँ से कितने हो गए देश आपके, 3 3 6 7 देश हो गए ना, बांग्लादेश, बांग्लादेश, चासी, चीन नहीं होता, और भी तो कुछ होता है, ठीक है, चीन, ठीक है, चीन, वो हिंदी में वो चा वर्ग वाली याद आ गई, ठीक है, चाची भी आएंगी, या ई भी आएगा, यस भी आएगा, अरे नहीं यार, ठीक है। पास से क्या आएगा, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, और ना से नेपाल भी है, ठीक है, माँ से काशी, भूटान, है, और अफगानिस्तान, हो गई, हो गए, बांग्लादेश नहीं है, से नहीं देख रहे हो ध्यान से, ठीक है, किलोमीटर 4,096 किलोमीटर, इनके साथ में लगता है कितना, इनके साथ में 699 किलोमीटर है, इनके साथ में 106 किलोमीटर है, इनके साथ में 3488 किलोमीटर है। अब इतना डाटा मतलब हमको पता है प्रॉपर, ठीक है, इसके आगे डाटा इनका पूछा नहीं है तो हमने याद भी नहीं करा है, ठीक है, लेकिन आपको हम लिखा दें, ठीक है। पाकिस्तान के साथ में 1751 है, ठीक है, नेपाल के साथ में, नेपाल के साथ में 1751 है किलोमीटर, वो आप भी मतलब याद करना, ठीक है, ये आता नहीं है, ठीक है, जो आता है वो यहीं तक आता है, ठीक है, इनका पूछा जाता है, इसका इनका पूछा गया, ठीक है, हाँ बस बस, ठीक है, और 1643, ठीक है, ये है 1643 किलोमीटर, फिलहाल लिख लो, हो सकता है आ जाए, हाँ कुछ भी पूछ सकता है, और 3323, ठीक है, 3323 आपका किलोमीटर, ठीक है, ये हो गए आपके। एक क्वेश्चन पूछा था सबसे कम जो सीमा साझा होती है किसके साथ में, अफगानिस्तान के साथ में, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ में कितने स्टेट आपकी सीमा साझा करते हैं, कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, 2, ठीक है, शाबाश, ठीक है, क्या नाम है, आप नाम बताओ अपना, सॉरी नाम है आपका, ठीक है, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पे, तो बांग्लादेश के साथ में, ठीक है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ में अगर पूछे आपसे कितने स्टेट बॉर्डर साझा करते हैं, कोई भी नहीं, 0, ठीक है, कितने, 0, ठीक है, और कितने करते हैं, यूटी करता है 1, कौन सा है, लद्दाख है, ठीक है, कौन सा है, लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख वाला, लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह, ठीक है, लेह किस नदी के किनारे है, लेह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इनको आप, हाँ सतलज, ठीक है, शाबाश, ठीक है, ये देखना, इसमें हो गया 106 किलोमीटर। आपको जो डाटा याद रखना है 106 वाला याद रखना है, अफगानिस्तान के साथ में सबसे ज्यादा 4,096 बांग्लादेश के साथ में, और फिर उसके बाद में 699 आपका इसके साथ में भूटान के साथ में, ठीक है, एक चीज यहीं पे लिख लो, हाँ ठीक है,
एक चीज लिखना, म्यांमार के साथ में जो भारत और उसके साथ में, भारत और म्यांमार के साथ में जो बॉर्डर साझा होता है, एक कौन सी पहाड़ी बॉर्डर साझा करती है, ठीक है। तो पहाड़ी लिख लो, अराकान योमा पहाड़ी, ठीक है। कौन सी? अराकान योमा पहाड़ी, ठीक है। अराकान योमा पहाड़ी, ठीक है। योमा पहाड़ी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अराकान योमा पहाड़ी कई बार पूछा गया आपसे एग्जाम में, ठीक है। अराकान योमा पहाड़ी कई बार आपसे पूछा गया है, ठीक है। अराकान योमा पहाड़ी। अब देखो यहाँ पर ये मैप देखो भाई, अब चलते हैं मैप की ओर। इसको मिटा दिया जाए ना, नहीं लॉक किया जाए, ठीक है। ये जो हमने लिखा है, इधर भी लिखा था, वो लिखा था 4096, 106 किलोमीटर लगती है भूटान के साथ में, ये सारी चीजें, ठीक है। अराकान योमा पहाड़ी, ठीक है। चलो, अरे क्या हो गया, लिखो बस, लिख लो, हल्का फुल्का लिखो, इसमें है ही क्या, ठीक है। अब देखो अपना ये मैप देखो इधर, ये अपना है पाकिस्तान, ठीक है। ये है चीन, इधर आपका क्या है, नेपाल है, और ये क्या है, भूटान है। और इधर इधर कौन सा, ये कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और ये इधर कौन सा ये पड़ता है आपका, म्यांमार। यही आपका जो, ये देखो अराकान योमा पहाड़ी ये वाली, ठीक है। ये किसका हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। ये भी आपका हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। और ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश, पहले जो ये बांग्लादेश है, पहले ये बांग्लादेश है, और ये पाकिस्तान, इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1971 तक, 1971 के बाद में भाई ये आजाद हो गया, ठीक है। आजाद होने के बाद में अब इसे बांग्लादेश कहा जाता है, इसे आपका पाकिस्तान कहा जाता है, ठीक है। पहले यहाँ पे ये आपका पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था, ये पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ठीक है। आपसी मतभेद हो गए, इस वजह से यहाँ पर इसको हटा दिया गया, ठीक है। अगला चलते हैं। अच्छा, महात्मा गांधी, ये यार हमको नहीं पता था, ठीक है। ठीक है, अच्छा। चलो, ठीक है। देखो यहाँ से एक इसलिए फोकस किया गया है क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि जो बांग्लादेश के साथ में मणिपुर और नागालैंड की सीमा साझा नहीं होती है, ठीक है। ये आपका नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये बांग्लादेश है, इसके साथ में इनकी सीमा साझा नहीं होती है, किसकी किसकी, मणिपुर की और नागालैंड की, ठीक है। और यहाँ पर कैसे याद करेंगे, मंगले में मणि और नाग है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या है, सीमा साझा नहीं होगी, ठीक है। अब लगती किसके किसके साथ में, तो यहाँ पर देखो मेघालय के साथ में लगती है, असम के साथ में, त्रिपुरा के साथ में, मिजोरम के साथ में लगती है, ठीक है। इसके नीचे वाला पोर्शन क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। चलो आगे देखते हैं, इसमें क्या है। अच्छा, इसका कुछ ट्रिक लिखा तो है, बंगाल टाइगर मड़ी वाले नाग से दूर रहते हैं, ठीक है। मतलब बंगाल जो है बांग्लादेश से मड़ी वाले नाग से दूर रहते हैं, मतलब मणिपुर और आपका और नागालैंड से सीमा साझा नहीं होती है, किसके, बांग्लादेश के साथ में, ठीक है, बांग्लादेश के साथ में। और फिर उसके बाद में ये है भूटान आपका, ठीक है। इनकी देखो हमने ट्रिक वगैरह रखी थी, वो वाला देखो आप सीधे, ठीक है। सीधे चलते हैं उस पे, ट्रिक वाले पे चला जाना है, ठीक है। ये शुरुआत हो गई पड़ोसी देशों की ट्रिक वगैरह, ये लो पहला, ठीक है। चीन के साथ में क्या है, चीन के साथ में कितने राज्य साझा करते हैं, 5, ठीक है। और ये किसका क्या है, ओशा लद्दाख गई, ठीक है, ओशा लद्दाख गई, अरुणाचल के साथ, ठीक है। क्या आपका क्या कहना है, ये वाला कौन सा है, कौन सा है, चीन का बॉर्डर यूपी, तो यार जाने दो, ठीक है। उसके बाद में क्या है, लगता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के साथ चाइना का बॉर्डर लगता है, लगता है, ठीक है, लगता है। अगर भूल भी जाओ तो यहाँ पे कैसे याद करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने
100 से ज्यादा फ्लैट बना के रखे हैं, ठीक है, बना दिए। वहां से चाइना के लोग रह भी रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ऐसा रह भी रहे हैं यहाँ पे लोग। ये क्या लिखा है? ये सबको पता है यार, ये कैसे आ गया बीच में, ठीक है। ये बच्चे ने ये ठीक है, बताओ कितना खतरनाक बच्चा है, ठीक है, वो भी फीमेल बच्चा है, ठीक है। ओ बताओ, बताओ भैया कितने दांत होते हैं? हाँ, ये लो अपना बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के साथ देखो लिखा है कि मेघा अब मित्र है, ठीक है, मेघा अब मित्र है, ठीक है, मित्र है। तो मेघालय हो गया, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। अब चलते हैं अपने इधर की और बांग्लादेश की ओर चलते हैं। और बांग्लादेश का कहाँ गया? ये लो बांग्लादेश, ठीक है, ये अपना बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ में जस्ट पास में ही ममता दीदी वाला घर है, ठीक है, ये ममता दीदी का घर है, ठीक है। ये ममता बनर्जी है आपकी, और ये वेस्ट बंगाल की, हाँ, ठीक है। और इसके बाद में देखो बांग्लादेश का क्या सिक्किम के साथ में बॉर्डर साझा होता है? होता है, देखो यहाँ से ये सिक्किम वाला बॉर्डर, ये आपका सिक्किम उधर है, ठीक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, ये बांग्लादेश के साथ में। अरे भाई साहब होता है, ठीक है, लिखा तो था, इसके साथ में नहीं होता है, ठीक है। इसका जो रुको रुको इसका था, इसका मतलब ये वेस्ट बंगाल का होता है, इसका देखो, इसका यहाँ से ये वेस्ट बंगाल, ठीक है, ठीक है, इसका ओके ओके, इसका नहीं, इसका होता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल का होता है, ठीक है, हाँ, पश्चिम बंगाल का होता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे आपका त्रिपुरा के साथ में होता है, ठीक है, मेघालय के साथ में होता है। और इधर कौन सा ये स्टेट पड़ता है आपका? ये कौन सा है? ये पश्चिम बंगाल, ये वाला पोर्शन इतना पश्चिम बंगाल का है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का। तो ये हो गया, हाँ। असम के साथ में होता है, असम के साथ होता है, अच्छा, ठीक है। असम कहाँ गया? हाँ, होता है, ठीक है। देखें भाई कहाँ पे गया असम? असम आपका ये है, असम दिसपुर, ठीक है, ये बॉर्डर लग रहा है, सही बात है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये असम, ठीक है, लगता है। शिलांग आपकी राजधानी है, ठीक है। किसकी राजधानी है शिलांग? पता ना कोई, शिलांग किसकी राजधानी है? इसमें देखो, मेघालय की राजधानी शिलांग है, ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलांग है, ठीक है। चलो आगे देखो, म्यांमार, ठीक है, ये अरुणा मामी म्यांमार गई, ठीक है, हाँ, अरुणा मम्मी म्यांमार गई, ठीक है, कुछ काम से गई होंगी, ठीक है। कौन कौन है? जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ठीक है। ये आपका म्यांमार, देखो इधर कहाँ गया म्यांमार आपका, ये आपका रहा म्यांमार, ठीक है। और इधर साइड में, ठीक है, ये थोड़ा वो हो रहा है, पता नहीं क्या, अगर इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, आप देखो थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, ठीक है। ये म्यांमार है, ठीक है, ये तो इधर का ही तो पोर्शन है भाई, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये देखो, यही तो आपके साझा हो रहे हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, यही तो है, ये देखो ना, ये जो आपने जैसे कहा नीचे देखो, यहाँ पे देखो ना, इधर से ही तो ये इधर का बॉर्डर साझा होता है म्यांमार के साथ, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, ठीक है, और ये आपका क्या है? मणिपुर है, और ये क्या है? मिजोरम, ठीक है, मिजोरम के साथ, मिजोरम की आपकी राजधानी। ये देखो क्या है अपना, कौन सा? भूटान है, ठीक है, भूटान है, और इसमें है भूटान के साथ इंडिया है, ठीक है, भूटान के साथ इंडिया। तो ये हो गया आपका सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है, बंगाल, बी फॉर बंगाल हो जाएगा, ठीक है, बंगाल सबसे ज्यादा इसका। भूटान कहाँ है? भूटान आपका देखो, भूटान भाई ये रहा भूटान, ये भूटान है, और भूटान के साथ में सिक्किम का बॉर्डर साझा होता है, ठीक है। इसके नीचे वाला पोर्शन कौन सा है? असम, ठीक है। इधर वाला पोर्शन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश के साथ में। ऊपर वाला पोर्शन कौन सा है? चाइना है, ठीक है, चाइना के साथ में, ठीक है। तो ये भी आपका याद रखना। आगे कौन सा है? नेपाल का यूएसबी, ठीक है, नेपाल का यूएसबी, नेपाल का यूएसबी, यू से 2 बार आएगा उत्तराखंड और आपका यूपी, ठीक है। नेपाल का आएगा, नेपाल का उत्तराखंड, यूपी भी साथ में आएगा, और यस का मतलब सिक्किम है, और बी से बंगाल भी आएगा, बिहार भी आएगा, ठीक है। यूएसबी, नेपाल का यूएसबी, ये आपका नेपाल रहा, ठीक है, नेपाल। कौन से? देखो बस थोड़ा ही बचा लास्ट, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपका ये कौन सा स्टेट है?
उत्तराखंड। इधर कौन सा स्टेट है यहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश है। इधर कौन सा है? बिहार। इधर कौन सा आपका? सिक्किम है, ठीक है, इधर सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, सिक्किम हो जाएगा। बंगाल का इधर तो नहीं दिखा रहा है इसमें, ठीक है। अच्छा, किसके? नेपाल के साथ में ना? अच्छा, ये लो देखो भाई, नेपाल के साथ में ये पीला पीला, हाँ बात तो सही। लेकिन देखो अगर लगता होता तो वहां पे दिखाता, ये आपका इधर का, इधर साइड में देखो पीला पीला है, इधर साइड में नहीं, ये आपका इधर का दिखा रहा होगा, सिक्किम को थोड़ा इधर दिखा रहा होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं लगता, ठीक है। एक और बचा आपका, कौन सा बचा है? बचा है आपका पंडित वाला है। ये पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ में लिखा है लद्दाख से पंडित गुजरात, ठीक है, लद्दाख से पंडित, तो लद्दाख है, कहाँ चला गया? ये लद्दाख है, पंजाब है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान। किसके किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में, ठीक है, पाकिस्तान के साथ में। तो पाकिस्तान देखो किधर है? हाँ देखो यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा आपका, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये लद्दाख वाला है, और ये यहाँ पे क्या है? पंजाब है। यहाँ पर क्या है? ये कौन सा पोर्शन है? हाँ? राजस्थान, सबसे ज्यादा मैक्सिमम राजस्थान का लगता है। फिर ये कौन सा है? गुजरात, गुजरात का भी लगता है बॉर्डर, ठीक है, गुजरात का भी लगता है। एक और बचा आपका, कौन सा बचा है? हो गए सारे, हो गए, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन अगले कल करा देंगे, ठीक है। ये देखो जो क्वेश्चन पूछे गए ये इसी के आधार पर, ठीक है, इसके क्वेश्चन कल कराते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आप पढ़ के आना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यही डाल देंगे, बिल्कुल, ठीक है, इसी पीडीएफ को डाल देंगे, ठीक है। ये लो आप फिर से आप डाले दे रहे हैं, ठीक है। क्यों कह रहे थे? राम रतन मतलब ग्रुप ओपन करने के लिए करो, क्या बात है? कौन से पुराने वाले? अरे तो क्या करोगे उसमें, ऐसे रखो ना, ठीक है, उसमें मतलब क्या दिक्कत है? हाँ वही तो, ओपन ओपन नहीं करा जाएगा, ठीक है।